नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मेरा नाम है अभिषेक। अरविंद केजरीवाल ने हाल फिलहाल में एक बयान दिया जो काफ़ी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फ़ोटो लगनी चाहिए। महात्मा गांधी की जो फ़ोटो है वो तो है ही, और पीछे की तरफ से लक्ष्मी और गणेश की फ़ोटो लगा देनी चाहिए। ये बयान अरविंद केजरीवाल का काफ़ी चर्चा में रहा और इस पर काफ़ी प्रतिक्रियाएँ आई बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। आखिर अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के साथ राजनीति में आए, उसके बाद उन्होंने स्कूल और अस्पताल को मुद्दा बनाया। स्कूल अस्पताल जैसे मुद्दे पर बीजेपी को घेरना शुरू किया, कांग्रेस को घेरना शुरू किया और कहा कि स्कूल और अस्पताल की जो राजनीति है वो बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां नहीं करती हैं। ये लोग स्कूल पर ध्यान नहीं है, शिक्षा पर ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं है। तो ये लोग आखिर जो है इतने दिनों से राजनीति में सिर्फ जो है धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं, और हम जो है स्कूल और शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति करते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है देश में बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जो है वो धीरे धीरे धर्म की पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहे हैं, और अब जैसे जैसे खास करके गुजरात के चुनाव में वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि वो कृष्ण भगवान की मतलब जिस दिन जन्माष्टमी हुआ था उस दिन जन्मे थे। ये बात सही है कि वो जन्माष्टमी को जन्मे थे, वो कंसों का वध करना चाहते हैं। इस तरह के बयान जो हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार आते हैं, और कहीं ना कहीं वो एक तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व का जो कार्ड है वो लगातार चलते हैं। जो मुस्लिम से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आता है उन पर अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। चाहे वो गुजरात से ही जुड़ा हुआ बिल्किस बानो का मुद्दा हो तो उस पर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से जो है वो बचती है। और अरविंद केजरीवाल जो है अब सिर्फ हिंदूवादी जो पॉलिटिक्स है जिसमें सॉफ्ट हिंदुत्व की जो बातें हैं वो लगातार करते दिखाई देते हैं। तो आखिर अरविंद केजरीवाल इस तरीके से क्यों मुड़ रहे हैं? जो शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति वो करना चाहते थे, जो दूसरे लोगों को वो धर्म के मुद्दे पर घेरते थे, वो अरविंद केजरीवाल जो IITN से पढ़े हैं, जो IRS हैं, पढ़े लिखे नेता की छवि है उनमें, वो बीजेपी की पॉलिटिक्स की तरफ धीरे धीरे क्यों बढ़ना चाहते हैं? आखिर इसके पीछे जो मुख्य वजह क्या है? क्या वो बीजेपी की वोट बैंक को हथिया लेना चाहते हैं, या फिर उनके पीछे उनका कोई और मकसद है? इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल का इस बयान के पीछे जो मुख्य मकसद है वो क्या है। अरविंद केजरीवाल के इस तरह के बयान के पीछे जो तात्कालिक दो कारण समझ में आते हैं वो ये कि पहला कि गुजरात में चुनाव है, और गुजरात में चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल काफ़ी मजबूती से आम आदमी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है। तो इसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि बीजेपी को कोई दूसरा काट ना मिले, या खास करके बीजेपी उन्हें हिंदुत्व के मुद्दे पर जो है वो फंसा ना सके। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं। पहली बात तो ये समझ में आती है। दूसरी बात कि दिल्ली के उनके एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हाल फिलहाल में एक बयान दिया था, या उन्होंने भीमराव अंबेडकर की प्रतिज्ञा को दोहराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे। तो इनके इस बयान के बाद काफ़ी विरोध हुआ था, और बीजेपी ने गुजरात में अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लगाए थे, हिंदू विरोधी होने के पोस्टर लगाए थे। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की काफ़ी खिल्ली उड़ी, जिनके बाद जो है राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफ़ा ले लिया गया और उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो इस तरह के बयान को एक तरह से काउंटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो है ये बातें कही है। ये बात दूसरी बात जो है वो समझ में आती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के रूप में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो है वो ये चाहते हैं कि जो उनकी छवि है वो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो जो है वो हिंदू विरोधी के ना बने, क्योंकि जब भी कहीं चुनाव होता है तो बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा जो कार्ड रहता है किसी भी इलेक्शन में, कि जब भी वो किसी भी इलेक्शन में पिछड़ने के मूड में आती है, या उन्हें जब भी लगता है कि कहीं चुनाव में कहीं दिक्कतें हैं, कहीं कमज़ोरी आ रही है, तो वो ज़रूर जो है हिंदुत्व का कार्ड खेलती है। और ऐसे में वो सामने वाली पार्टी को हिंदू विरोधी घोषित करने की कोशिश करती है। और ख़ास करके जब कांग्रेस उनके सामने रहती है तो वो इस तरह के जो बातें हैं वो ज़रूर कहती है, और इसके वजह से ही जो है कांग्रेस कई चुनाव में पिछड़ जाती है और हार जाती है। पिछले बार गुजरात के चुनाव में भी इस तरीके के मुद्दे जो हैं बीजेपी की तरफ से उठाए गए थे, जिससे कांग्रेस जो है वहाँ पिछड़ गई थी। तो अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी उन पर एंटी हिंदू होने का आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल उल्टी बीजेपी को ये घेरना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देखो कि हमने जो है लक्ष्मी गणेश लगाने की बात कही, लेकिन बीजेपी पलट गई, बीजेपी इसका विरोध कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल खुद बीजेपी को ही इस जो जाल में है वो फंसाना चाहते हैं। सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ पर वो मुस्लिम विरोधी तो नहीं दिखना चाहते, लेकिन साथ साथ वो हिंदू विरोधी भी नहीं दिखना चाहते, और यही कारण है कि बीजेपी उन्हें इस फांस में ना फंसाए। अरविंद केजरीवाल लगातार इस तरीके के बयान देते हैं, और लगातार जो है उनकी वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली जो पॉलिटिक्स है वो लगातार चलती रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में भी चुनाव चल रहे हैं। गुजरात में 27 साल से बीजेपी सत्ता में है, और
गुजरात को एक ऐसा राज्य माना जाता है जो आरएसएस की प्रयोगशाला और बीजेपी की प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता है। यहाँ बीजेपी जो है सबसे ज़्यादा फली फूली है और लंबे समय से सत्ता में रही है, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो जनता भी है वो एक बहुत हद तक जो है बीजेपी की तरफ झुकाव रखती है। और बीजेपी आसानी से जब हिंदुत्व के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को कहीं घेर ना ले, किसी मुद्दे पर फंसा ना ले, इसलिए भी अरविंद केजरीवाल इस तरह की बातें करते हैं और गुजरात की जनता के बीच आम आदमी पार्टी अपनी एक छवि बनाकर रखना चाहते हैं कि देखो, अगर बीजेपी हिंदुत्व की बातें करती है तो मैं भी करता हूँ, मैं कोई हिंदू विरोधी नहीं हूँ। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दिखाना चाहती है। और अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी से जो लोगों की जो नाराज़गी कहीं ना कहीं होगी 27 सालों के सरकार चलाने के बाद, जो बीजेपी से जो एंटी इनकम्बेंसी होगी अन्य मुद्दे पर, उन मुद्दों पर जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का ये एक लॉन्ग टर्म में प्रयास दिखता है। और इसके साथ साथ भी आने वाले समय में भी अलग अलग जगह चुनाव होंगे, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी कोशिश करती है कि जो देश भर में लगभग 18% मुस्लिम हैं और मुस्लिम वोटों की जो लेने वाली जो पार्टियां हैं वो बहुत सारी पार्टियां हैं इस देश में जो सेकुलर पार्टियों के नाम पर बनी पड़ी है। लेकिन हिंदू वोट लेने के मामले में जो है बीजेपी को जो है एक पार्टी माना जाता है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर सिर्फ बीजेपी है, तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी एक तरह से जो है सेंध लगाना भी चाहती है। तो ये भी एक कारण है, इसलिए अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, फिर स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे के बाद अब जो है धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलती है। लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड में अरविंद केजरीवाल कहीं भी मुस्लिम विरोधी बातें नहीं करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स जो है वो धीरे धीरे बदल रही है। अगर मेरी निजी ओपिनियन में देखा जाए तो क्या इस तरह के बयान सही हैं, तो मेरे हिसाब से इस तरह के बयान जो है वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि धर्म में जितना भी राजनीति में जितना भी धर्म को शामिल किया जाएगा उतना ही जनता का नुकसान है, और जनता का नुकसान है तो देश की तरक्की नहीं होगा। इसलिए धर्म जो है खास करके राजनीति में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कोई पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। और आम आदमी पार्टी से खास करके लोग ये उम्मीद नहीं करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली है, राजनीति बदलने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन उनकी राजनीति जो है वो खुद जो है वो बदलती जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? अपनी राय ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।